मैं हूं सह्याद्री। मैं हूं महाराष्ट्र भूमि का दाता, भ्राता और पिता। मैं हूं अग्निपुत्र सह्याद्री। सिंधु सागर की लहरें मेरे पांव पखारती हैं और मावल हवाएं वृक्षों के हजार भुजाओं से अटखेलियां करती हैं। पश्चिमी समुद्र तटों और उत्तर के मैदानी इलाकों के बीच अडिग खड़ा हूं मैं। समुद्र के किनारे नारियल के गगनचुंबी पेड़, रुपहली रेत पर सितारों से झिलमिलाती शंख और सीपियां, आमों और कटहलों के बोझ से जमीन चूमती पेड़ों की डालियां, ऐसी है हमारे कोंकण भूमि की संपत्ति। मंदिर और किले मेरे शिखर पर मुकुट की तरह सजे हैं और गोदावरी, भीमा और कृष्णा जैसी नदियां मेरी भूमि को फल फूल से हरा भरा करती हैं। ऐसा सजीला है मेरा देश। मेरी चोटियों पर बने हुए चट्टानों से मजबूत किले इस मिट्टी की आजादी के जज्बे को गरज के साथ सुनाते हैं। मेरे आंचल में बहती बेधड़क और बेखौफ मावल गंगा अपनी सुप्त और गुप्त शक्तियों का परिचय कराती हैं। मेरे कठोर पत्थरों पर तराशी गई सुंदर मूर्तियां अपनी महान संस्कृति के दर्शन कराती हैं। जगह जगह मंदिरों में बजती रुनझुन करती घंटियां इस पवित्र भूमि की गाथाएं सुनाती हैं। लेकिन इन सब के साथ गुलामी के खिलाफ मेरे गर्भ में बसा है आग का धधकता अंगार, जिससे इस अग्निपुत्र का दिल धड़कता है। 7 वाहनों से लेकर मराठों तक, मतलब प्रतिष्ठान से लेकर सातारा और शनिवारवाड़ा तक, कई पराक्रमी शासकों ने इस महाराष्ट्र भूमि पर न्याय संगत शासन किया। वाकाटक, चालुक्य, राष्ट्रकूट, कलचुनी, आभीण, सैंद्रक, शीलहार, यादव जैसे कई राजकुलों ने अपने साहस और कर्तव्य से इस भूमि को धन्य किया। ये मेरी गोद में बसा एक छोटा सा गांव पुणे। कोई उसे पुण्य विषय कहता है तो कोई पुनबड़ी और कोई पुनकबड़ी। जब निर्दयी हमलावरों के घोड़ों की टापों ने मेरे पुणे को, इस सुंदर देवभूमि को पैरों तले रौंद डाला, तब मेरी ही गोद में बसे शिवनेरी के किले में जन्मे एक युवक ने इस धरती को आजाद कराया। शालिवाहन शक के 1551 साल में फाल्गुन मास की तृतीया को 19 फरवरी 1630 के दिन शाहजी राजे भोंसले और उनकी पत्नी जीजाबाई को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। बच्चे का नाम रखा गया शिवाजी। अंबाबाई का नाम आने उधा उधा दारू खड़बया ता दारू खड़बया 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 नमो निर्गुण निराकार मूळ आदि माया साकार नमो निर्गुण निराकार मूळ आदि माया साकार घेऊन 10 अवतार घेऊन 10 अवतार करी दुष्टांचा संहार गमाजे आई गा दारू खड़बया ता दारू खड़बया दारू खड़बया ता दारू खड़बया दारू खड़बया ता दारू खड़बया दारू खड़बया ता दारू खड़बया। और एक दिन मेरे गोद में बसे सर्वश्रेष्ठ किले रायगढ़ में मंगल वाद्य गूंजने लगे। वो 6 जून 1674 का शुभ दिन था जब मैंने अमृत बरसते देखा था। ध्वज गजराज दुंदुभि विराजित छत्र और चवरों के बीच स्वर्ण सिंहासन पर शिवाजी राजे का अभिषेक किया गया। एक राजा छत्रपति बन गया। महाराज प्रौढ़ं प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज राजा शिव छत्रपति की
जहां से स्वराज्य की नींव रखी गई थी, उसी रायगढ़ में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी राजे स्वर्ग सिधार गए। और फिर मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर हमला किया। उसकी अपार सेना से लड़ते लड़ते शिवाजी राजा के 2 बेटे छत्रपति संभाजी और छत्रपति राजा राम काल के गाल में समा गए। तकरीबन 26 साल तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र में आतंक फैलाया। 20 फरवरी 1707 के दिन अहमदनगर के करीब भिंगार गांव में औरंगजेब की मौत हो गई। मुगल गद्दी के लिए शहजादों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 18 साल मुगलों की कैद में रहने के बाद संभाजी महाराज के बेटे शाहू को आजाद किया गया। शाहू ने वापस आकर सातारा को राजधानी बनाया। उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया। लेकिन 2 अप्रैल 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का सासवड़ में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा पेशवाई में एक आंधी की तरह उभर कर सामने आया। उसकी बुद्धि जितनी तेज थी, उतनी ही तेज थी उसके तलवार की धार। मराठा राज्य इस पेशवा के तलवार की छाया में सुरक्षित हो गया। शिवाजी राजा की ही तरह गोरिल्ला युद्ध के जोर पर पेशवा ने दुश्मनों को धूल चटा दी और दक्खन पर दबदबा बनाया। फिर अपना रुख उत्तर की तरफ किया। यह पहला पेशवा था जो उत्तर में भी मराठा राज्य फैलाने का जनक माना जाता है। सन 1730 के जनवरी महीने में यह पराक्रमी पुरुष पुणे की खुशहाल जमीन पर खड़ा था। यही था प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव। चिमाजी अप्पा, जी श्रीमंत। यहाँ पर एक वाड़ा बनाना चाहिए, ऐसा हमारा मन करता है। बिल्कुल श्रीमंत। छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण धूल जिस महल में पड़ी है, उस लाल महल की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। उस मिट्टी को लाकर उसका पूजन करते हैं, फिर वाड़ा बनवाते हैं। पर राव साहेब, इस वाड़े का नाम इस वाड़े का नाम शनिवार वाड़ा। कितना भव्य वाड़ा है, कितने विशाल बुर्ज हैं। इसकी ऊंची मजबूत दीवारें तो देखो, बिल्कुल किले जैसा है। और ये दिल्ली दरवाजा, ये चित्रकारी तो देखो, और वो कलाकारी कितनी सुंदर है। और ये गणेश दरवाजा है। पेशवा के मशहूर गणपति महल जाने का रास्ता इसी दरवाजे से जाता है। बाजीराव पेशवा अजय था, बेमिसाल था। मोहम्मद खान बंगेश के हमलों से परेशान होकर छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव को मदद का संदेश भेजा। जो गति ग्राहा गजेंद्र की, गति भई जानू आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। बाजीराव ने बंगेश पर चढ़ाई की और बंगेश को वहां से खदेड़ दिया। बाजीराव ने यह युद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ा। रणवीर तो था ही, और कला का पुजारी, और सुंदरता का उपासक भी था। इस युद्ध में विजय श्री तो मिली ही, और साथ में मिली मस्तानी। मस्तानी, कितनी सुंदर हो तुम। ऐसा लगता है जैसे पूनम का चांद जमीन पर उतर आया हो। क्या कह रहे हैं आप? कितना सुंदर नाचती हो तुम। तुम्हारे नाच की बराबरी तो उर्वशी और मेनका भी नहीं कर सकती। मस्तानी, ह्या गोकुळाष्टमीला दरबारात तुझा नाच हवाच। गिन गिन तारे बीती रतिया, गिन गिन तारे
भर भर आहे हार गई पिया भर भर आहे भोर भई पर सोनी से जरिया वरना आए मोरे सैया गिन गिन तारे बीती रतिया वरना आए मोरे सैया गिन गिन तारे। मुगल सूबेदार सादत खान ने दिल्ली के बादशाह को झूठी खबर पहुंचाई कि उसने बाजीराव को मात दी है और उसे चंबल नदी के दूसरी तरफ धकेल दिया। सादत खान की बात को झूठा साबित करने के लिए बाजीराव अचानक दिल्ली जा पहुंचा, जिससे मुगल बादशाह बुरी तरह घबरा गया। मस्तानी, आप तो जानती ही हैं कि मुगल करते कम है और बोलते ज्यादा है। लेकिन बादशाह जिसे सच मान बैठा था उसे झुटलाना भी तो जरूरी था। बिल्कुल सच कह रहे हैं, पर आपने ऐसा क्या किया जिससे मुगल बादशाह को सच्चाई का पता चला? हमें नहीं बताएंगे? वहां जाकर थोड़ा सा कोहराम मचाए। जब उसके सैनिक आए तो उन्हें मार देने की धमकी देकर भगाया, क्योंकि हमारे छत्रपति का आदेश था कि हम दिल्ली को ना जीते। अगर हम दिल्ली की गति की ख्वाहिश करें तो? मस्तानी, बोलिए ना राव, क्या आप हमें दिल्ली देंगे? मस्तानी, आप भी बोलिए ना, क्या आप हमें दिल्ली देंगे? मस्तानी, आपकी कौन सी इच्छा हमने पूरी नहीं की है, पर राजाज्ञा हमारे लिए ईश्वर आज्ञा है। अगर दिल्ली की बादशाह हमारी छाया से दहशत खाती है तो समझ लो दिल्ली आपकी ही है। बाजीराव की विजय यात्रा जारी थी। उसकी आंधी में मुगल सैनिक तिनकों की तरह उड़ जाते थे। बाजीराव की तलवार से निकलती चिंगारी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। यह सब देखकर निजाम उल मुल्क ने भोपाल के किले में शरण ली और वहां अपना तोपखाना तैयार करके बाजीराव को धूल चटाने के लिए निजाम उसका इंतजार करने लगा और बाजीराव आ पहुंचा। मराठा वीरों, दिल्ली का बादशाह जो हमारे घोड़ों की टापों से घबरा गया था, उसने अपनी रक्षा के लिए इस निजाम को बुलाया है और उसके बदले में उसने मावल और आगरा देने का लालच दिया है। यह निजाम हमें कमजोर समझता है। अरे हम वो बला हैं जो शिवाजी महाराज के शिष्य हैं। अपनी भूमि की रक्षा करना ही हमारा कर्तव्य है। तो वीरों, उठाओ तलवारें और हमला शुरू करो। श्रीमंत बाजीराव पेशवा की जय। हुजूर आला, क्या बात है? हुजूर, बाजीराव का घेरा हमारी फौज को फंदे की तरह कसता जा रहा है। करना क्या है? अरे तोपे चलाओ और बाजीराव और उसके मराठा फौज को धुएंगे को बाद में बदल दो। ये मुमकिन नहीं हुजूर। वो खंदकों के इतने नजदीक हैं कि तोपें चल ही नहीं सकती और ये मरहट्टे तो गिद्ध की तरह अचानक धावा बोलते हैं। इस पर अब तो रसद भी ज्यादा नहीं बची। दखन से रसद का जो कारवां आ रहा था उसका क्या हुआ? बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा ने रास्ते में हमला बोलकर सारा लूट लिया। क्या? अब भूखे पेट हमारे सिपाही और कितने रोज लड़ पाएंगे हुजूर? और खाने की छोड़िए, कुछ रोज ये घेराबंदी और चली तो पानी की भी किल्लत हो जाएगी। या अल्लाह। हुजूर कोई ऐसा मोहरा चलिए कि बाजीराव की मात हो, नहीं तो। निजाम ने हथियार डाल दिए। भोपाल के किले पर बाजीराव ने निर्णायक जीत हासिल की। इससे बाजीराव की जीत का बिगुल अब उत्तर भारत में भी गूंजने लगा। बाजीराव के भाई चिमाजी अप्पा की फौज ने पुर्तगालियों के वसई किले को घेर लिया।
सन 1739 का मई महीना किले की दीवारों में सुरंग बनाकर मराठा फौज अंदर घुस गई और वसई फतेह हुआ। शौर्याची शर्थ जहाली, शौर्याची शर्थ जहाली, जरी पटका तटावर चढला हो जी 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 जी। जयनादाने बसईचा, जयनादाने बसईचा, ते प्रांत हा दुमदुमला हो जी 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 जी। पोर्तुगीज किल्लेवाला, पोर्तुगीज किल्लेवाला, पांजा गरणी आला हो जी 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 जी। जरी पटका तटावर चढला हो जी 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 जी। साहेबी फुतुहात उज्जाम मतलब प्रचंड जीत जिसकी गुलाम थी, वो बाजीराव 28 अप्रैल 1740 के दिन रावेर खेड़ा में मृत्यु को प्राप्त हुआ। बाजीराव के साथ ही साथ उसकी प्यारी मस्तानी ने भी ये जग छोड़ दिया। बाजीराव अपराजित और एक बेमिसाल सेनानी थे, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के सपने को साम्राज्य में बदला था। धीरे धीरे समय गुजरा और सन 1749 का वो साल आया जब बाजीराव के बेटे बालाजी उर्फ नाना साहेब पेशवा बने और उन्होंने इसी शनिवार वाड़ा से मराठों की गद्दी संभाल ली। अपनी कुशलता से नाना साहेब ने आर्थिक, सांस्कृतिक और राजकीय क्षेत्रों में ऐसे कदम उठाए जिससे शनिवार वाड़ा मराठों की अघोषित राजधानी बन गया। अपने कार्यकाल में उन्होंने पुणे में पानी की समस्या को सुधारा, लकड़ी पुल बनवाया, कई बाग बगीचों का निर्माण करवाया। देश के कोने कोने से गायक, वादक, नर्तक और कलाकारों के प्रतिभाशाली दल पुणे में अपनी कला की प्रशंसा पाने के लिए आने लगे और पुणे उनके नृत्य, गायन और संगीत से गूंज उठा। फिर भी नाना साहेब पेशवा पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उत्तर की तरफ से आने वाले कर का पैसा शनिवार वाड़ा तक नहीं पहुंच रहा था। इसलिए नाना साहेब पेशवा चिंता में थे। तभी मालवा के सूबेदार मल्हार राव होळकर उनसे मिलने आए। श्रीमंत, बहुत दिनों से एक बात पूछना चाहता हूँ, पर पूछो मल्हार राव, अवश्य पूछो। श्रीमंत, आप ऊपर से तो खुश दिखाई देते हैं, पर अंदर से दुखी लग रहे हैं। आपको कौन सी चिंता खाई जा रही है? ईश्वर ने आपके पिता और चाचा को आपसे छीन लिया और राजकाज का सारा भार भी आप पर। मृत्यु पर किसी का वश नहीं चलता मल्हार राव, और आप जैसे बुद्धिमान और वीर सूबेदार हो तो मैं चिंता क्यों करूं? केवल आप ही नहीं, शिंदे, गायकवाड़, जाधव, पवार, कदम, इनके जैसे सरदार अगर एक साथ रहेंगे ना तो हमारा स्वराज बढ़ता जाएगा और इन यवनों को रसातल में पहुंचा देगा। श्रीमंत, कहीं आप राज्य की बढ़ती सीमा सुरक्षा को लेकर तो। मल्हार राव, बढ़ते राज्य की रक्षा के लिए आप जैसे वीर बहुत हैं, जिनसे दुश्मन डरता है। पर एक परेशानी है, राज्य का खजाना खाली है। हाँ, तुम्हारे उत्तर में सोने चांदी की भरमार है, वहां पर दूध की नदियां बहती हैं, पर उसका बहाव शनिवार वाड़ा तक नहीं पहुंच पा रहा है। श्रीमंत, कोष खाली है मल्हार राव, कोष खाली है। ये राज्य रथ कब रुकेगा कह नहीं सकते। साहूकार सांप की तरह फन निकाले गले में पड़े हैं। नहीं नहीं श्रीमंत, चिंता मत कीजिए। हम 10 सरदार 10 मुट्ठी धन भी दे देंगे तो राज्य का कर्ज समाप्त हो जाएगा। मैं इसी की तो राह देख रहा था, मैं यही सुनना चाहता था मल्हार राव। हाँ, इतने बड़े राज्य की वजह से मेरा सीना तो तना हुआ था, पर इस कर्ज के भार से मेरी गर्दन झुकी जा रही है। होळकर के साथ साथ शिंदे, जाधव, पवार, पटवर्धन, रास्ते, इन्हीं की तरह के कई सरदारों के शौर्य की वजह से हिंदुस्तान में पेशवाई धाक जम गई। अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने मतलब गिलचियों ने हिंदुस्तान पर आक्रमण किया। नाना साहेब पेशवा के चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ के नेतृत्व में पेशवाओं की फौज उत्तर की तरफ निकली। मल्हार राव होळकर, जनकोजी शिंदे, दमाजी गायकवाड़,
बाजीराव का बेटा शमशेर बहादुर, यशवंतराव पवार, इब्राहिम खान गारदी, बलवंतराव भेंदड़े, विंचूरकर, पटवर्धन जैसे ताकतवर सरदार इस फौज में थे। 2 अगस्त 1760 के दिन मराठों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। मुगलों के तख्त पर लगा हुआ चांदी का छत भाऊ साहेब पेशवा निकाल कर ले गए। 14 जनवरी 1761 के रोज पानीपत के पास मराठी फौजों की मुठभेड़ बिलचियों से हो गई। एक भयानक युद्ध हुआ। इसमें सदाशिवराव भाऊ और नाना साहेब पेशवा के चिरंजीव विश्वासराव के साथ 1 लाख मराठा वीरगति को प्राप्त हुए। इस कत्लेआम से गिलची भी थक चुके थे। सदाशिवराव भाऊ की मृत्यु के धक्के से नाना साहेब पेशवा भी ये दुनिया छोड़ गए। नाना साहेब के दूसरे बेटे माधवराव को शनिवार वाड़ा में पेशवाई की गद्दी सौंपी गई। इमारत व अयालत मर्तबा, सीमल कदर, बुलंद मकाम, उपहत व बसालत मंजिलत, कदरदान व मेहरबान मुखालिसान, मुख्तारो मुल्क, मदारुल महाम, रफीउद रिज़त, साहिब हशमत व शौकत, सहादत मंद, पेशवा साहिब आजम माधवराव पंडित प्रधान। मराठी सरजमीन के योद्धाओं, पानीपत में दगा देने वाले गद्दारों से और अब्दाली के साथ मिल जाने वाले रोहिलों से सबसे पहले निपटा जाएगा। सरकार का नुकसान करने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। तुरंत गर्दन काट ली जाएगी। ये मराठों की जागीर है। गुनहगारों को फौरन सजा मिलेगी और राज्य का भला चाहने वालों की उन्नति होगी। विश्वासघातियों और कामचोरों को बख्शा नहीं जाएगा। निजाम उल मुल्क को सबक सिखाने के लिए हम बेचैन हैं। पेशवाओं के आराध्य देव हैं श्री गणेश। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक यानी 10 दिनों तक शनिवार वाड़ा में गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। देश भर से गायक, नर्तक, वादक, कीर्तनकार, प्रवचनकार वगैरह इस उत्सव में हाजिरी लगाते थे। माधवराव पेशवा का राजकाज बहुत सख्त था। पेशवा अनुशासन प्रिय था। उसने अपने कामकाज से मराठों के मन से पानीपत की हार के दुख का नामो निशान ही मिटा दिया। जब पेशवा किसी अभियान पर गया था तभी निजाम उल मुल्क ने मौका पाकर अपनी फौज के साथ पुणे पर धावा बोल दिया। चलाइए हुजूर। ये हवेली हम जरूर चलाएंगे। नहीं नहीं, वाड़ा मत चलाइए हुजूर। मैं ये वचन देता हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। हाँ हाँ, आप जितनी रकम मांगेंगे वो दूंगा, पर वाड़ा मत चलाइए। आपसे विनती करता हूँ हुजूर। ये बात है तो ठीक है, और रकम तुरंत अदा होनी चाहिए। वचन देता हूँ हुजूर, जरूर होगी। श्रीमंत, श्रीमंत। क्यों, क्या हुआ?
श्रीमंत, निजाम आया और मारकाट मचा दी और हाहाकार मच गया। वचन देने के बाद विश्वासघात किया। इसने तो बादशाह औरंगजेब से भी घटिया काम किया है श्रीमंत। निजाम पुणे पर हाथ नहीं डालेगा, इसी विश्वास पर हमने भागानगर को नहीं लूटा। लेकिन अब समय आ गया है, निजाम को सबक सिखाना ही पड़ेगा। बुलाओ, सभी सरदारों को बुलाओ और टूट पड़ो यमुना पर। पेशवा की तलवार रणचंडी बनी और निजाम का खास दीवान विठल सुंदर मारा गया। विजयी होकर लौटने वाले पेशवा पर पुणे में सोने के फूलों की वर्षा हुई। नवंबर 1772 के दिन पुणे के पास थेऊर के चिंतामणि के मंदिर में इस चरित्रवान पेशवा की मृत्यु हो गई। पानीपत की भयंकर हार के बाद यही वो पेशवा था जिसने अपने कामों से मराठा राज्य की धुरी को बड़ी जिम्मेदारी से संभाला। माधवराव के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा हुए, पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उन्हें मारने के लिए शनिवार वाड़ा में गार्दी घुसा। किधर जा रहे हो? हट जा रास्ते से। नहीं, कभी नहीं हटूंगा। काका, काका, मुझे बचाओ काका। नारायण, मुझे बचाओ काका। क्या हुआ? काका मला वाचवा। काका मला वाचवा। नारायण, दादा साहब, ये सांप की औलाद है, हम इसे छोड़ेंगे नहीं। नहीं छोड़ेंगे। रुको गुड़ाजी, रुको सुमेर सिंह, ये क्या गड़बड़ है? हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बचाओ काका, बचाओ काका, मुझे बचाओ काका। दादा साहेब, गद्दी पर आप बैठ जाइएगा। नारायण राव पेशवा मारा गया। शनिवार वाड़ा खून से लाल लाल हो उठा। पुणे के लोगों को अंदाजा ही नहीं था कि वाड़े में हुआ क्या है। भीमराव पानसे, हरिपंत, त्र्यंबक पंत, मालोजी घोरपड़े, सखाराम पंत बुकिल, नाना फड़नवीस सारे जमा हुए। अब क्या करना है नाना? नाना, तोप दागूंगा तो वाड़े में गार्दी खाक हो जाएगा। हमारे श्रीमंत का खून। रुको भीमराव पानसे, रुको। क्यों? क्यों? गार्दी को मरना ही है। उसकी इतनी हिम्मत, उसको तो काट डालूंगा। नाना, इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। राज्य को बचाना ही होगा। हाँ सखाराम बापू, ये तो करना ही है, पर धीरज रखो। रास्ता है, मगर सोच समझ कर काम करना होगा। रास्ता एक ही है नाना। तोप दागो, गार्दी को मारो और वाड़े को उड़ा दो। सबूर बाई साहब अंदर हैं, गंगा बाई साहब। तो स्वराज का दिया वो देंगी, जरूर देंगी। पेशवाओं का वंश आगे बढ़ेगा। क्या? राघोबा दादा की पेशवाई के खिलाफ नाना फड़नवीस ने मराठा सरदारों को जमा किया। इसे बार भाई की साजिश कहा जाता है। नारायण राव की पत्नी गर्भवती थी। इन बार भाई ने उन्हें कुशलतापूर्वक मेरही घाटी के पुरंदर किले में पहुंचा दिया। नारायण राव पेशवा का काका राघोबा दादा पेशवा तो बन गया, लेकिन भतीजे की मौत की घटना ने उसका चैन छीन लिया। राघोबा दादा ने न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुणे से पूछा, शास्त्री जी बोलिए,
बोलिए श्रीमंत दादा साहेब पेशवा। एक छोटा काम है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। वाड़े में जो हुआ उससे मन बहुत दुखी है। अच्छा, तो क्या किया जाए? नींद नहीं आती, नारायण की चित्कार गूंजती रहती है। तो? नहीं, मन बेचैन है, प्रायश्चित्त करने का मन है। अच्छा, अगर कोई प्रायश्चित्त हो तो बताइए, उसे पूरा करूंगा। कोई है क्या? है ना, है। धर्म में इस अपराध का एक ही प्रायश्चित्त बताया गया है। वो क्या है? देहांत प्रायश्चित्त। शास्त्री जी? हाँ, देहांत प्रायश्चित्त। शास्त्री जी? नारायणराव पेशवा की पत्नी गंगाबाई को पुरंदर किले में 18 अप्रैल 1774 के दिन लड़का पैदा हुआ। बच्चे का नाम माधव रखा गया। 28 मई 1774 के दिन, यानी बच्चा जब सिर्फ 40 दिन का था, तभी उसे पेशवाई के वस्त्र पहनाए गए। 40 दिन के सवाई माधवराव पेशवा ने यहां पर राज करना शुरू किया। श्रीमान पेशवा जी का सिंहासन पुण्य प्रदायी, बुद्धि सागर नाना की समयज्ञ गरिमा छाई, सिंधिया समर धुरंधर पूजा है समर्थशाली, ये समय कसौटी का है, वीरों का गठन हुआ है, अंबर ये गूंज रहा है, बिजली का मुख चमका है, हर वीर आगशाला है, बिजली का मुख चमका है, हर वीर आगशाला है। राज्य फलने फूलने लगा। पुणे शहर फिर से जी उठा, समृद्ध हुआ। अक्टूबर 1795 को गणेश रंग महल की दूसरी मंजिल से फिसल कर नीचे गिर जाने से सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु हो गई। राजनीति ने जोर पकड़ा, अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा, साजिशें बढ़ने लगी। सरपरस्त नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद पेशवाओं में कोई काबिल नहीं बचा था। नया पेशवा बना बाजीराव द्वितीय अय्याशियों में डूबा रहता था। वाह वाह, बहुत सुंदर। इसे भरपूर इनाम दो सदाशिवराव मांडकेश्वर। आज्ञा श्रीमंत। कामकाज तो संभालते ही हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें नौबत का सम्मान देता हूँ। श्रीमंत, नौबत का सम्मान और मुझे? ये तो नाना फडणवीस को भी नहीं मिला था। अब मेरे सम्मान में बजने वाले डंके की आवाज से अंग्रेजों के कान फट जाएंगे श्रीमंत। अरे तभी